नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बीते हफ्ते बाजार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन एक स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके दम पे बाजार ने संभलने की भी कोशिश की। अल्टीमेटली लगभग आधे फीसदी के गेंस के साथ हफ्ते में निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,944 के लेवल पे, और निफ्टी बैंक 1% टूटता हुआ नजर आया 41,131 के लेवल की क्लोजिंग, और ये रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी गेनर्स देखें पूरे हफ्ते में तो सबसे तेज चला टेक महिंद्रा, लगभग 11% की चाल पकड़े हुए था। इसके अलावा ओएनजीसी, यूपीएल जैसे स्टॉक्स 6% से 0.75% चढ़ गए। अपोलो हॉस्पिटल 4.5% चढ़ा है, और मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडेक्स का हैवी वेट, उसमें एक हफ्ते में 4.5% की चाल बनती हुई नजर आई। जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे हफ्ते के दौरान, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा पिटा, लगभग 0.7%, एसबीआई 4% ढेर हो गया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां टूटती हुई नजर आई, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ के जो स्टॉक्स हैं यहां पर 3% से 3.5% की गिरावट देखने को मिली, और एचयूएल भी 2.5% टूटता हुआ नजर आया। लेकिन अब अगले हफ्ते क्या होगा, कौन से ऐसे इवेंट्स या ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे बहुत ही क्लोजली ट्रैक होंगे, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको। सबसे पहले तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर ही फोकस होगा, क्योंकि वीकेंड के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बहुत खबरें आई हैं जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। पहले तो जॉर्ज सोरोस का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक विवादित बयान है, जिसको लेकर इस समय हड़कंप मचा हुआ है, और जॉर्ज सोरोस के बयान पर मोदी सरकार का पलटवार भी शुरू हुआ है। भारत के खिलाफ इसको एक साजिश बताया है, देश तोड़ने का एक कोशिश बताई गई है। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि इसका इंपैक्ट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या रहेगा। ऊपर से अब और सुनिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट में गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। लोन के लिए अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को गिरवी रखने का यह आरोप लगाया गया है, और विनोद अदानी द्वारा नियंत्रित एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने रूसी बैंक के कर्ज के लिए अदानी के प्रमोटर के 240 मिलियन यूएस डॉलर्स के स्टेक को गिरवी रखा। यह एक बहुत ही सेंसिटिव मामला हो गया है, और इसका एक इंपैक्ट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आ सकता है। सरकार, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और उस पर सरकार को एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा गया था। तो सरकार ने वो कमेटी के गठन के लिए एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में कमेटी मेंबर्स के नाम सौंपे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम मामले को पूरी तरह से पारदर्शी रखना चाहते हैं, और इसलिए सील बंद लिफाफे में कोई भी नाम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि इस पर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। साथ ही साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे फुटसी रसल ने भी एक चाबुक चला दिया है। फुटसी रसल एक इंडेक्स है, एक ग्लोबल इंडेक्स, जिसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं एफपीआईज। फुटसी रसल अब अदानी ग्रुप शेयरों को मॉनिटर कर रहा है। जल्द ही फुटसी इंडाइसेस में भी अदानी शेयरों की वेटेज में बदलाव संभव है, और ये जो चेंजेस होंगे ये 20 मार्च 2023 से फुटसी रसल में लागू हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। तो इतनी खबरें हैं जिसका असर तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार को देखें तो यूएस मार्केट्स लोअर एंड से कुछ रिकवर होते हुए नजर आए थे। सोमवार को यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे, और 3 हफ्ते ऐसे हो गए हैं जब यूएस मार्केट्स में हल्की गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन जो ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पे डोमिनेट करेंगे, उसमें सोमवार को यानी कि 22 फरवरी को अमेरिकन मार्केट्स बंद हैं। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, और आपको पता ही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक आरबीआई ने किया था। देखते हैं कि इन मिनट्स में क्या निकल के आता है। गुरुवार इंपॉर्टेंट है, 23 फरवरी को। हमारी तो फरवरी वायदा की एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी है, लेकिन गुरुवार 23 फरवरी को जापान के बाजार बंद रहेंगे, और इसी तारीख को 23 फरवरी को यूरोजोन के सीपीआई आंकड़ों पर नजर रहेगी। उसी गुरुवार को ही मल्टीपल मैक्रो इवेंट्स होने हैं। यूएस में Q4 जीडीपी का दूसरा अनुमान भी जारी हो जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार 24 फरवरी वो तारीख है जब भारत में फॉरेक्स रिजर्व का डेटा रिलीज होगा। 10 फरवरी को जो फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा आया था वो था 566.95 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन देखते हैं कि इस बार का आंकड़ा कैसा रहता है। और शुक्रवार 24 फरवरी को ही बैंक डिपॉजिट ग्रोथ और बैंक लोन ग्रोथ के आंकड़े भी आएंगे। 24 से 25 फरवरी को G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बेंगलुरु में मीट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है जिसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। तो ये कुछ मैक्रो फैक्टर्स हैं। लेकिन तकनीकी चार्ट पे इस समय निफ्टी कैसा लग रहा है, तो देखिए इस समय तो इंडिसीजन वाली मार्केट है, बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस। ऐसे समझिए आपके बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर होगी, और कॉन्ट्रा ट्रेड्स होंगे जो लेने आसान है ही नहीं। एक तो मंथली एक्सपायरी है, उसके चलते भी बहुत वोलेटिलिटी हो सकता है। अगर रेंज में भी फंसे तो उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ही। अभी तकनीकी चार्ट पे समझ में आ रहा है कि 18,150 के ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है। निफ्टी पर नीचे 17,700 17,800 का बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। देखते हैं इसको होल्ड कर पाते हैं कि नहीं।
निफ्टी पर 18,000 की स्ट्राइक पर जो कॉल की जो स्ट्राइक है 18,000 की, उसमें 1.17 करोड़ शेयर्स खड़े हैं। इतना बड़ा जमावड़ा खड़ा है और 18,100, 200, 18,300 इन स्ट्राइक्स पे एकदम से कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं बाजार के जो पिछले 2 दिन गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा लगा था कि 18,100 के ऊपर मेंटेन कर जाएं तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो आशा ही रह गई। एकदम से हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अभी समझ में आ रहा है कि 18,100 पे कॉल राइटर्स का जोर ज्यादा है और ये लेवल्स इतनी आसानी से तो पार होने वाले हैं नहीं। अगले हफ्ते भी बाजार पर एक वोलेटाइल सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनडिसीजन वाली मार्केट रहेगी और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आएंगे। ये रिपोर्ट आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।